द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। तो आज सबसे खास दिन था जम्मू कश्मीर के लिए। आखिरी चरण का जो चुनावी प्रक्रिया थी वो आज देखने को मिली, यानी कि छठे चरण की चुनावी प्रक्रिया आज अनंतनाग राजौरी सीट पर देखने को मिली, जिसके चलते उत्साह वोटर्स में काफी हद तक देखने को मिला। और जो दिन का लगातार जो वोटर्स टर्नआउट सामने आ रहा था उसमें आंकड़ा भी काफी खास था और लगातार सुबह सवेरे से ही आज पोलिंग स्टेशन में लंबी कतारें देखने को मिली। और अनंतनाग राजौरी सीट की बात करें तो इस सीट पर जमकर कंट्रोवर्सी भी हुई, जमकर कई एक्सरसाइज भी देखने को मिली और आतंकी हमले भी इस सीट पर देखने को मिले, जिसके बाद यहां पे आज का दिन आता है। और आज का दिन जहां पे इतनी चीजें देखने के बाद भी लोगों में काफी उत्साह था। आतंकी हमले होने के बाद भी लोग निडर अपने घर से बाहर निकले और अपने कीमती मत का प्रयोग करते भी नजर आए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे अनंतनाग राजौरी सीट पर किस तरह से आज पोलिंग स्टेशंस पर लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिली। तो चलिए नजर डालते हैं इन दृश्यों पर। कौन है मैसेज आया अकाउंट नंबर नो अकाउंट नंबर को देखिए। Dat was good दिखा। हेलो कौन सा वोट डालने आ जाए हैं तो इसके बारे में बताइए। इसके बारे में बस हमने हुकूमत वाली लौटी थी, जरी हुकूमत अच्छी आएगी। अच्छा हाँ बस हुकूमत वाली इंशाल्लाह आवेगी। बात क्या क्या मुश्किलात का सामना करना मुश्किलात हमारा यही है, यो बच्चों को स्कूल दूर होगी, हर चीज़ दूर होगी, ये मुश्किल हो गया। क्या क्या काम होने चाहिए आपके इलाके में, क्या क्या काम होने चाहिए? हमारे इलाका में ये काम लगा, सड़क का देना और मकान का देना, कि गरीबों को देखना, और क्या करना है। इन 5 सालों में क्या कोई काम हुआ था 2019 के बाद? क्या आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। अब जब आप अपना वोट डालेंगे, अपने नुमाइंदा को चुनेंगे, क्या आपके काम होंगे? उम्मीद है क्या है, क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद है कि हमारी काम हो जाएगी।
तो ये आपने देखा कि क्या कुछ नजारा था अनंतनाग राजौरी सीट के चलते कुलगाम पुंछ क्षेत्र का। वहीं पे अगर जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर में भी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए गए, जिसके चलते आराम से कश्मीरी पंडित अपने मत का प्रयोग कर पाए। तो चलिए दृश्य दिखाएंगे जम्मू के तालाब तिल्लो से। एक सेकंड जी, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम है सिमंती रैना। मैं तो इंदिरा नगर से आई हूँ। मेरा मन था कि मैं जम्मू में ही डालूंगी वोट, क्योंकि यहाँ तो हमारा घर है अपना विशाल नगर में। आप ऐसे कहाँ रहते हैं? ऐसे रहते हम इजबारा में, कश्मीर में। हाँ जी। आप स्पेशल वोट डालने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, वोट डालने के लिए आए हैं। नहीं तो हम वहाँ भी डाल सकते थे श्रीनगर में, और हमने बोला हम जम्मू में ही डाल देंगे, इधर भी घर है अपना, इसलिए हम इधर आ गए स्पेशल। भाई तो ये आपने देखा कि जम्मू के तालाब तिल्लो में किस तरह से कश्मीरी पंडित का जो एक रुझान था वो देखने को मिला, और कश्मीरी माइग्रेंट्स का क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुना। लेकिन अब रुक करेंगे उधमपुर की ओर, और आज की तारीख में उधमपुर में किस तरह से कश्मीरी माइग्रेंट्स का रुझान पोलिंग स्टेशन की ओर था। और आपको ये भी बता दें कि 27,000 कश्मीरी माइग्रेंट्स ने आज अपने कीमती मत का प्रयोग भी किया है। तो चलिए सीधा रुक करते हैं उधमपुर की ओर। इधर बढ़िया इंतजाम है वोटिंग के, सुरक्षा के हिसाब से गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाया है, यहाँ से उठाया भी है और छोड़ भी देंगे वापस। बढ़िया इंतजाम है। कहाँ पे रहते हो यहाँ? हम गढ़ी में रहते हैं सर। गढ़ी से? जी 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 जी। गाड़ी का आने जाने का सर सरकार पूरा इंतजाम है सर, पूरा इंतजाम। किस मुद्दे को लेकर आज इस बार आपने वोट दिया? हम तो वापसी के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। वापस जी 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 जी। वोट डाल चुके हैं आप? जी 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 सर।
प्रियंका और मेरा फर्स्ट वोट था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। क्या मानते हैं आप? हाँ, सबको वोट देना चाहिए, अपना राइट है, 1 वोट 1 राइट। तो सबको मतलब काफ़ी सपोर्टिव होनी चाहिए हर चीज़ में, डिमांड जो उनकी फुलफिल होनी चाहिए, बस इस तरीके से था। तो ये आपने देखा कि क्या कुछ नजारा था अनंतनाग राजौरी सीट पर आज जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल पाई, जिसके चलते कुलगाम, पुंछ, राजौरी अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो वहीं पे जम्मू और उधमपुर की बात करें तो यहाँ भी स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए गए ताकि आराम पूर्वक कश्मीरी माइग्रेंट्स अपने मत का प्रयोग कर पाए। इसी के साथ साथ आज का दिन खास था, लेकिन आज के दिन भी कंट्रोवर्सी इस सीट पर देखने को मिली। आपको बता दें कि आज सुबह सवेरे ही पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और पीडीपी के जो कार्यकर्ता थे वह विरोध प्रदर्शन करते नजर आए बिजबिहाड़ा में, जिसके चलते उनका यह कहना था कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बीते कल पीडीपी के जो वर्कर्स हैं उन्हें डिटेन किया गया है, जिसके चलते उनकी ये मांग थी कि उन्हें छोड़ा जाए, जब वो छूटेंगे उसके बाद ही मैं अपने कीमती मत का प्रयोग करूंगी। जिसके बाद लगातार हल्ला भी देखने को मिला। क्या कुछ कहना था महबूबा मुफ्ती का और कैसे थे दृश्य, आइए नजर डालते हैं। ये हमारे इतना क्या शुरू से लड़के और कौन है यहाँ पे बात ही नहीं करते। हमारे लोगों को क्यों बंद करता है? वो क्या कैसे बंद थे बीच में? नहीं, सिर्फ पीडीपी वाले, पीडीपी वाले, ये क्या अजीब तमाशा है। यहाँ भी बंद, जलगांव में बंद, अनंतनाग में बंद, सिर्फ अशोका में बंद, हर जगह पीडीपी के लोग बंद है। वही ना पहलगाम पीडीपी एक नफर बंद। नहीं, क्या करें आप मुझे बताइए। कारकुनान है उनकी पार्टी की ना छोड़ा जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जगह जगह पीडीपी के वर्कर्स को बंद किया जा रहा है, थानों में उनको बंद किया जा रहा है बिना किसी वजह के। 87 की रिगिंग लोग ऊपर से लेके नीचे तक इन्वॉल्व है। 87 की तरह यहाँ रिगिंग करना चाहते हैं और कल रात से इन्होंने पीडीपी के तमाम एजेंट्स को बंद करके रखा है थानों में। और मैं एजी साहब से कहना चाहती हूँ कि आप क्या यूपी से यही करने के लिए यहाँ आए हैं? आप 87 को दोहराना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपकी लीडर ने रेड फोर्ट से ऐलान किया था जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन कराएंगे वाजपेयी जी ने, और आज आप सारा बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर। हमें तो गिनती हम भूल गए हैं। अगर इनको महबूबा मुफ्ती के पार्लियामेंट जाने से इतना डर लगता है तो एलजी साहब मुझे बोलते कि आप इलेक्शन मत लड़ो, मगर ये 87 को क्यों रिपीट कर रहे हैं? इनके लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट के प्रोसेस में एक यकीन दहानी दिलाई है। आज ये सारा बर्बाद कर रहे हैं, 87 रिपीट कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे बेगुनाह इनोसेंट यहाँ थाने में बंद है, अनंतनाग में बंद है, जलगांव में बंद है, पहलगाम में बंद है, अशमुका में बंद है। वो कोई थाना नहीं है साउथ कश्मीर में जहाँ हमारे एजेंटों को बंद नहीं किया गया। और जगह जगह मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है जहाँ लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, वहाँ मशीनें खराब की जा रही हैं। अगर इनको 87 ही रिपीट करना है तो ये ड्रामा क्यों, इलेक्शन का ड्रामा क्यों? रिगिंग ही हो रही है और क्या हो रहा है? लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपके बच्चे हमने बंद रखे ताकि लोग ना निकले वोट डालने के लिए। तो ये आपने देखा कि क्या कुछ नजारा था वहां का। और कंट्रोवर्सी की मैं अगर बात करूं तो आज की तारीख में भी कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जिसके बाद लगातार पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर सरकार की ये चाल है और जिसके चलते उन्हें डिटेन किया गया। वहीं पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इस पर अपनी जो है जवाब दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी तादाद काफी कम है और वह ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और शांतिपूर्वक इलेक्शन हो
इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं पे आपको बता दें, इतना हल्ला होने के बाद और जब महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना था कि मैं अपनी कीमती मत का प्रयोग नहीं करूंगी तब जब तक उन्हें छोड़ नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बाद विरोध प्रदर्शन का खात्मा होता है और महबूबा मुफ्ती भी पोलिंग स्टेशन का रुख करती नजर आई और अपने कीमती मत का प्रयोग करती हुई भी नजर आई। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं। चलिए आगे, चलिए शाबाश, चलिए शाबाश, चलिए शाबाश, चलो चलिए चलिए। डाला है उससे पहले आप एक देखिए, आप जैसे मैंने पहले भी कहा, कल रात से हमारे एजेंट्स और हमारे वर्कर्स की पकड़ शुरू हो गई है। उनको थानों में डिटेन किया जा रहा है और मैंने सवेरे वहां आके प्रोटेस्ट किया था। जो बिजवाड़ा में हमारे तकरीबन 6 लोग बंद है, उनको छोड़ दिया जाए और उनको नाखस इतने घंटे इलीगल डिटेन। कहना चाहती हूँ एलजी साहब से कि हमें उम्मीद थी कि आप वाजपेयी जी की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उस वाजपेयी ने जिसने 2002 में यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का वादा किया और उसके बाद लोगों का भरोसा आ गया इलेक्शन प्रोसेस पे। पर आपने कल रात से जो यहाँ आपने माहौल बनाया हुआ, जो पीडीपी के लिए लोगों की पकड़ दकर आपने चालू की है, जिस तरह उनको थानों में बंद किया जाता है, जिस तरह मशीनें कई जगह खराब हो रही हैं, जिस तरह स्लो पोलिंग की जा रही है, इसका मतलब है कि आप 87 की तरह इलेक्शन की रिगिंग की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से मेरे भाई, मैं तो सुबह से धरने पे बैठी हूँ। अब मैं जाके जाऊंगी और खबर लूंगी, बात करूंगी फोन पे, तब मुझे पूरी पिक्चर नजर आएगी। शुक्रिया। तो ये आपने देखा कि कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद किस तरह से पीडीपी अध्यक्ष और अनंतनाग राजौरी सीट पर पीडीपी की कैंडिडेट महबूबा मुफ्ती अपने मत का प्रयोग करती नजर आई। तो वहीं पे दूसरी ओर अपनी पार्टी, जो कि नवगठित पार्टी है, उनकी ओर से भी महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा गया। आपको बता दें कि अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जफर इकबाल मनहास, वे पोलिंग स्टेशन का जायजा लेते नजर आए, जिसके दौरान जब उनसे मीडिया कर्मियों द्वारा सवाल किया जाता है कि आज कंट्रोवर्सी देखने को मिली, महबूबा मुफ्ती ने विरोध प्रदर्शन किया और कई सवाल उठाए, उनका इस पर यह कहना था कि ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है महबूबा मुफ्ती द्वारा। क्या कुछ कहना था, आइए नजर डालते हैं। वोट डाल रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग लग रहा है कि वोट डाल रहे हैं हर जगह जहाँ जहाँ हम गए, तो मैं इसे जमहूरियत की फतह समझता हूँ। पहला जो कदम है कामयाबी की तरफ वो ये है कि लोग वोट डालें, वोट का हिस्सा बने। फिर उसके बाद दूसरा मरहला है कि कौन सी पार्टी कितने वोट लेती है, कौन जीतता है, कौन हारता है, वो दूसरा मरहला है। लेकिन जहाँ तक मैंने पब्लिक का रुझान देखा है राजौरी से पुंछ तक और जो फीडबैक मिल रहा है, तो इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, मुझे ये पूरा यकीन है। अच्छा सर, आज महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की कैंडिडेट हैं, उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया कि एलिज वो कर रही है कि जो पीडीपी के वर्कर्स हैं उनको डिटेन किया गया है। नहीं, हमारे वर्कर्स को भी कई जगह डिटेन किया गया है, कल से डिटेन किया गया है। अब महबूबा जी का ये है कि वो काफ़ी होशियार और स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं, तो वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। जिसको कहते हैं वो चित भी मेरी पट भी मेरी, तो वो अपना विक्टिम कार्ड खेलती हैं। तो ठीक है, अगर वो एतराज़ करती हैं या उनको लगता है तो उनका हक बनता है, हम उनके हक का एहतराम करते हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि कई जगह पर हमारे लोगों को भी, किसी को OGW का भी किसी जगह कुछ, किसी जगह कुछ उसको कहा जाता है। कल भी हमने देखा सुरनकोट में हमारे कुछ लोगों को उठाया गया, आज कल भी यहाँ हमारे लोगों को उठाया गया, कल दिन की बात है। तो ये तो इक्का दुक्का वाक़ा तो होते ही रहते हैं। तो बहरहाल ये उनका मामला है, तो आप उनसे पूछिए। कैंपेन किया आपने, जो आपने लोगों के साथ वादे किए, अगर अल्लाह ने चाहा तो क्या वो वादे फिलफोर पूरी हो जाएंगे? देखिए, फिलफोर पूरे वादे हूँ या ना हूँ, जो वादे मैं करता हूँ मुझे नहीं दूसरों का पता है। मैंने अपने वादे के साथ हमेशा एक राइडर रखा है कि मैं सिंसियरली कोई भी स्टोन जो है अनटर्न नहीं रखूँगा, यानी कोई भी दकीका फरोगुजाश नहीं करूँगा। मैं कोशिश का वादा करता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश हमेशा पहले भी की है, अब भी करूँगा। जी, आप क्या समझते हैं आपका सबसे ज़्यादा हरीफ कौन है अभी इस टाइम? मैंने पिछले बहुत बार ये कहा है कि दूसरी पोजीशन के लिए NC और PDP का मुकाबला है। हम पहली पोजीशन पे, हमारा
किसी के साथ मुकाबला नहीं। तो ये आपने देखा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफर इकबाल मनहास का क्या कुछ कहना था, वहीं आपको बताएं जहां पे अनंतनाग राजौरी लोकसभा संसदीय सीट पर आज पोलिंग जो है वो देखने को मिली, तो वहीं पे जिला पुंछ के शाहपुर मतदान केंद्र में हल्ला भी देखने को मिला। दो समुदायों के बीच में भिड़ंत होती है और इस भिड़ंत के चलते लगातार 4 लोग घायल भी बताए गए, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मामला जो है वो दर्ज किया जाता है और आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई, लेकिन हल्ला काफी हद तक लोगों में दहशत भी थोड़ी देर के लिए क्रिएट कर गया। क्या थे दृश्य, आइए नजर डालते हैं। पुलिस क्या करेगा? पुलिस क्यों कुछ कह रही इनको? पुलिस वालों को छुड़ाना चाहिए ना भाई। नहीं सर मेरा मंगना नहीं सर मेरा मंगना ये शाहपुर सर जो भी शाहपुर से फिजिकल असाल्ट करके 4 आए थे, सारे तो ऐसे स्टेबल है, कोई मेजर इंजरीज नहीं है, तो हमने उनको यहाँ पे रखा है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, सारे स्टेबल है। मेन मकसद इसमें स्टेबल है, सारे कोई मेजर इंजरी नहीं है सर, चारों भी यहाँ, क्योंकि वो स्टेबल है, हमने उनको चारों को यहाँ पे रखा है। अभी तो कोई हमने तो ये आपने देखा कि किस तरह से आज अनंतनाग राजौरी सीट पर जमकर मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली। तो वहीं पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पॉल द्वारा मीडिया कर्मियों से बातचीत की गई। उनका ये कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनावी प्रक्रिया देखने को मिल पा रही है और ये वो सीट है जिसमें लगातार आतंकी हमले भी पेश आए, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो वहीं पे लोग भी निडर होकर घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना था चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पॉल का, आइए नजर डालते हैं। आज पोल चल रहा है, ऑलमोस्ट पीसफुल तरीके से पोल चल रहा है। पीसफुल एनवायरनमेंट में पोल हो, इसलिए कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस ने लिए हुए हैं। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पूरी यूनियन टेरिटरी में 80% से ज़्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स पिछले कैंपेनिंग के दरमियान, इवन कैंपेनिंग के पहले भी जो यहाँ नोटिस किए हैं, चाहे राजौरी पुंछ साइड है या अनंतनाग में बिजबैर और सुपैया साइड है, यहाँ कुछ एक टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस ने लिए हुए। राइट सर, आपके जरिए से तमाम वोटर्स को मैं अपील करना चाहता हूँ कि डेफिनेटली हम प्रयास करते हैं कि पीसफुल एनवायरनमेंट में पोल हो, और वो करने के लिए जो है कहीं कहीं कुछ एक इकदाम लेने पड़ते हैं, जैसे कोई पास्ट रिकॉर्ड वाले इंसिडेंट पर्सनस है, OGWs है, उनको जो है हमने अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है, लेकिन स्टिल जो है उसमें हम ये बरतेंगे कि कम से कम हो और उसमें कोई ऐसा शख्स ना हो कि जिसके खिलाफ पास्ट कोई इंसिडेंट्स ना रिकॉर्ड है। सर क्या काउंटिंग के लिए भी अरेंजमेंट्स का सर? डेफिनेटली काउंटिंग का अरेंजमेंट जो है यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में किया है। 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का यहाँ काउंटिंग होना है, मैंने वो पर्सनली तौर पर देखा है और अच्छे इंतजाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हुए हैं। सर कोई खास बात जो यहाँ के लोगों तक आप पहुँचाना चाहेंगे सर? डेफिनेटली अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस पर पूरी देश की नज़र है। आप सब लोग जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे पोलिंग में, जैसे श्रीनगर या बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पोल हुआ था, उससे भी अच्छा पोल होने की हमें आशा है। सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यह आपने देखा कि आज किस तरह से नजारा देखने को मिला अनंतनाग राजौरी सीट पर आखिरी चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में, और छठे चरण की इस मतदान प्रक्रिया में फिलहाल जमकर पोलिंग देखने को मिली और लगातार लोग अपने घरों से बाहर भी निकले। पर लेकिन सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, क्या लगता है कि आज कौन सा कैंडिडेट बाजी मार चुका है और किसके हक में फैसला ईवीएम में रिकॉर्ड हो चुका है? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय जरूर साझा करिएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।